हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और हम लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं। मेरी शादी को हुए 3 साल हो चुके हैं। मेरे पति का नाम ऋषि है। मेरे माँ बाप ने मेरी अरेंज मैरिज ही की थी, इसलिए मुझे ऋषि बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दरअसल मैं किसी और से प्यार करती थी, पर मेरे माँ बाप ने मेरे नापसंद लड़के से शादी करवा दी। मैं ऋषि की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी क्योंकि मैं उसे नफ़रत करती थी। मेरा एक देवर था जिसका नाम अनमोल था। मैं हमेशा उस पर डोरे डालती रहती थी। मेरे देवर को काजू बादाम किशमिश वाला हलवा बहुत पसंद था। मैं हलवा बनाने के लिए किचन में चली गई और हलवा बनाने लगी। तभी ऋषि ऑफिस से आते हैं और मम्मी ने कहा, ज्योति कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं, अभी तो रसोई में थी। कह रही थी कि ऋषि के ने ऑफिस से फ़ोन किया था कि तुम्हारा हलवा खाने का बहुत मन है, हलवा बना रही होगी। ऋषि, मैंने तो कोई फ़ोन नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। ऋषि फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। कुछ ही देर में अनमोल मुझे आवाज़ लगाता हुआ आया, भाभी जी कहाँ हो? मैंने कहा, क्या है बात है देवर जी? आपने अभी तक हलवे का टेस्ट नहीं कराया कि कैसा है? मैंने इतने प्यार से आपके लिए हलवा बनाया है। तुम्हें किशमिश काजू बादाम वाला हलवा बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने सारी काजू बादाम डाली हैं। अनमोल, थैंक्स भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। काश मेरे फ्यूचर में भी आपकी जैसी वाइफ हो। देवर जी, जब आप इस तरह की मीठी मीठी बातें करते हो ना, तो मुझे तुम बहुत ही क्यूट लगते हो। जी तो करता है कि आपको गले से लगा लूं। भाभी जी, आपकी मजाक करने की आदत मुझे समझ नहीं आती। मैंने बात घुमाते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो अब आप खीर खाओ। ज्योति ऋषि ज्योति को अपने कमरे में आवाज़ें लगा रहा था। ज्योति वहाँ पर जाती है और कहती है, क्या बात है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ऋषि, बस ऐसे ही। तुमने मेरे लिए हलवा बनाया, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसीलिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आवाज़ लगा रहा था। मैंने तुम्हारे लिए कोई हलवा नहीं बनाया है, मैंने अपने प्यारे देवर जी के लिए बनाया है, क्योंकि देवर जी को मेरे हाथों का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है ना, इसीलिए। ऋषि, ओह अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। आखिर भाभी हो तुम उसकी। अपने देवर की पसंद नापसंद का ख्याल तुम नहीं रखोगी तो कौन रखेगा? ऋषि इस बात को बिल्कुल अनजान था कि ज्योति ने अपने मन में आखिर चल क्या रहा है, पर अनमोल ने के मन में ऐसा कुछ नहीं था। मैं अक्सर अनमोल के आसपास घूमती रहती थी क्योंकि मैं किसी भी तरीके से उसे अपना बनाना चाहती थी, पर मेरी सास को सारी बात समझ में आ रही थी। मैं एक दिन मार्केट गई और अनमोल के लिए अच्छी सी घड़ी लेकर आई, क्योंकि मैं जानती थी कि अगले हफ्ते अनमोल का जन्मदिन है। जब मैं घर पहुंची तो सीधे आपके अपने कमरे में चली गई और अनमोल को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते ही अनमोल कमरे में आ गया। मैंने कहा, देवर जी ये देखो, मैं मार्केट गई थी तो ये घड़ी मुझे बहुत पसंद आई और मैं लेकर आ गई। सोचा अगले हफ्ते आपका जन्मदिन है तो आपके लिए ले आई। ये घड़ी आपके ऊपर काफ़ी अच्छी लगेगी। चलो अब पहन कर दिखाओ तो मैं भी तो देखूं मेरे प्यारे देवर जी घड़ी पहनकर कैसे लगते हैं। इतनी देर में माँ जी भी वहाँ आ गई और कहा, बहू तो ऋषि के लिए कुछ नहीं लाई? कल उसका भी तो जन्मदिन है। मैं अपनी सास की बातों को सुनकर घबरा गई। मैं ऋषि का जन्मदिन पूरी तरह से भूल चुकी थी। मैंने बात घुमाते हुए कहा, हाँ मम्मी जी, मैंने एक शर्ट पसंद की है। शाम को जब ऋषि जी ऑफिस से आएंगे तो मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगी और वो भी एक बार पसंद कर लेंगे तो हम हाथों हाथ खरीद लेंगे। अनमोल, थैंक यू भाभी, ये घड़ी मुझे बहुत ही पसंद आई। मेरे जन्मदिन का सबसे पहला गिफ्ट आपने ही दिया है। अगले दिन ऋषि का जन्मदिन था, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने तबीयत खराब करने का बहाना बनाया और कमरे में ही लेटी रही। ऋषि के कुछ दोस्त उसके जन्मदिन की बधाई देने आए तो उन्होंने केक वगैरह कटवाया, पर मैं कमरे से बाहर नहीं आई। ऋषि कमरे में आए और कहा, ज्योति मेरे फ्रेंड्स जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं, उनके लिए चाय समोसे पकौड़े वगैरह कुछ तुम बना देती, क्योंकि वो लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। मम्मी जी रसोई में अकेले इतना काम नहीं संभाल पाएंगी। मैंने कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है ऋषि, और तुम्हें अपना जन्मदिन मनाने की पड़ी है। तुम्हें मेरी तबीयत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। उसने कहा, ओह सॉरी ज्योति, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं नाश्ता बाज़ार से ऑर्डर कर दूँगा। तभी अनमोल कमरे में आ जाता है और मुझसे कहता है, भाभी मेरे कुछ फ्रेंड्स भैया के जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं। मैंने उनको कहा है कि आपके हाथ के ब्रेड पकौड़े बहुत टेस्टी होते हैं, पर आपकी तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। चलो कोई बात नहीं, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ।
मैंने कहा बाहर से क्यों ऑर्डर करना देवर जी, मैं गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े अभी बना देती हूँ। आपके दोस्त पहली बार आए हैं और मेरे हाथ के ब्रेड पकोड़े खाना चाहते हैं, तो मैं ब्रेड पकोड़े बनाने में मुझे देर ही कितनी लगेगी। इस समय ऋषि भी वहाँ सामने मौजूद था। ये सब बातें सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा। ऋषि ने कहा, ज्योति जब मैंने आपको बोला तो तुम्हारी तबीयत खराब थी, पर जैसे ही अनमोल ने कहा तो तुम एकदम से उड़ गई। ये ठीक नहीं है ज्योति, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें पछताना पड़े। फिर सबने अच्छे से जन्मदिन सेलिब्रेट किया और ब्रेड पकोड़ा खाया। सारे मेहमान अपने आप अपने अपने घर चले गए। मेरी सासू माँ की को मेरी हरकतों के बारे में पता चल गया था और माँ के कहने पर ऋषि ने अनमोल के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। आखिर अनमोल को एक लड़की पसंद आ ही गई। उस लड़की का नाम पूजा था। अनमोल पूजा से फ़ोन पर बात करता तो मैं और भी गुस्से में आ जाती, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अनमोल की शादी पूजा से हो। मुझे पूजा से जलन होने लगी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा लड्डू अब पूजा खाने वाली है। मैं जानबूझकर अनमोल से चिपकने लगती थी। अनमोल को ये सब बहुत अटपटा सा लग रहा था। उसे हल्का सा गुस्सा भी आया। तभी पूजा का फ़ोन आ जाता है। मैंने पूजा का कॉल देखते ही अनमोल के हाथ से फ़ोन छीनकर काट दिया। मुझे पूजा से बहुत ही जलन हो रही थी। अनमोल, भाभी ये क्या बदतमीज़ी है, आपने पूजा का फ़ोन क्यों काट दिया? मैंने कहा, तुम पहले मेरे से बात करो। मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती हूँ, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती हूँ, और तुम मेरी तरफ देने की बजाय उस पूजा पर ध्यान दे रहे हो, जो अभी तक तुम्हारी वाइफ भी ही नहीं है। जो अभी तक तुम्हारी वाइफ बनी ही नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी पूजा से हो। अनमोल, सच कहूँ तो मैं आपसे शादी करना चाहती थी। अनमोल, भाभी जी आप पागल हो तो नहीं हो गई हो? ये आप क्या कह रही हो? समाज और परिवार वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और भैया का क्या होगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे बस तुमसे शादी करनी है। तभी उसने कहा, भाभी आप हटो, मुझे पूजा से मिलने जाना है। कुछ दिनों के बाद अनमोल और पूजा की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद अनमोल सिर्फ अपनी वाइफ पर ही ध्यान देता है। अनमोल और पूजा दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। ये देखकर मन ही मन पूजा से ज़्यादा नफरत करने लगी। और पूजा तो यही सोचती थी कि ज्योति उसकी बड़ी जेठानी है, इसीलिए वो उसकी तरफ से उससे अच्छा व्यवहार करती थी। एक दिन मैं अचानक फर्श पर गिर पड़ी और मेरे पाँव में मोच आ गई। ऋषि और अनमोल ये सब देख रहे थे। मैंने सोचा अनमोल मुझे उठाने आएगा, पर उसने मुझे देखा तक नहीं, और ऋषि जी आए और मुझे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर ले गए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन मुझे अपने पति की अहमियत का पता चला। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया, और अब मैं अपने पति से अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।